इंसानियत को जो आग लगती हुई यहां पर नजर आई है वो बेहद शर्मनाक है। और जब जहर देते हैं तो जो हमारी इंफॉर्मेशन है, जो जब बताया जाता है कि पेट में बड़ी बुरी तरह से आग लगती है। तो मैं भाग के यहाँ आया तो मैंने देखा ये बहुत बुरी तरह तड़फ रहा था कि देखा नहीं जा रहा था। फिर ये बेचारे इनको नहीं पता होता कि हम किसी का नुकसान कर रहे हैं। जिस तरह से ये तड़फा है, अगर मेरी जगह कोई और भी देखता तो उस समय इमोशनल होता। 101% ये है कि इसको किसी ने जहर दिया है। और इसी तरह से अरला में भी लोगों ने कुछ गौवंश बांध के रखे हुए, वो मरेंगे ही मरेंगे। सर्दी से मरेंगे, भूख से मरेंगे, प्यास से मरेंगे, वो धीरे धीरे मरेंगे। अगर वो तो देर सवेल मरेंगे। हमारी प्रशासनिक व्यवस्था आज की डेट में ही मरी हुई नजर आ रही है कि आज ये बात आ गई कि पशुओं को जहर देने शुरू हो गया। कहां है हिंदुत्व का राग अलापने वाले जो हिंदूवादी पार्टियां हैं? थोड़ी सी भी शर्म होगी तो कम से कम इन पशुओं के नाम पर वोट मत मांगिएगा। सबसे बड़ी बात तो यही है। पशुपालन विभाग जो है उससे मेरी सवाल है सीधा उनके साथ। अगर ये गौवंश आपकी खेती उजाड़ता है तो थोड़ा सा भगवान से डरिए, इनको इस तरह की मौत मत दीजिए। तिल तिल मरना, कईयों की तो आत्मा ही मर चुकी है। हम बिना जहर खाए अंधे हैं। जरा उस दर्द को महसूस कीजिएगा जब इस निरीह बेजुबान प्राणी को किसी ने जहर दिया होगा। और शिवरात्रि, सबसे बड़ी बात, नंदी बैल, ये भी नंदी बैल ही है। हिंदुओं की बात करते हो ना, भंडारे लगा रहे आप लोग। इंसानियत की लाश, और अगर वो लाश पशुओं के प्रति क्रूरता के जरिए मिले तो बहुत ही शर्मनाक वाकया जो है इसको माना जा सकता है। और आज एक होता है दुखी दिल, एक होता है दिल फटना। विशाल, थोड़ा सा दिखाइएगा दिल फटने की वजह क्या है। ये एक बछड़ा था, हार्डली दो ढाई साल का होगा, मेरे को लग रहा है। इससे ज्यादा का ये नहीं है, 1.5 साल का भी हो सकता है। इस बच्चे की मौत हो चुकी है। और विशाल, थोड़ा सा नीचे दिखाइएगा, इसके मुंह के पास एक कलर्ड झाग जो है वो आपको नजर आ रहा होगा। अब इसकी मौत हो चुकी है। इस बछड़े ने, जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक, लगभग 2 दिन पहले किसी ने इसको जहर दे दिया और फिर इसकी आंखें चली गईं। और ये जो गग्गल का इलाका है वहां पर ये अंधा हो चुका था और सड़कों पर भटक रहा था, रंभा रहा था, चीख रहा था, जिसे आप कह सकते हैं। और किसी भले मानुस ने, जो गौशाला है यहाँ पर सरा वाली, वहां पे फोन किया कि भाई साहब ये बच्चा कहीं टकरा जाएगा क्योंकि इसको दिखाई नहीं दे रहा है। जाहिर सी बात है कि जब जहर आप किसी को दे देते हैं तो उसकी सबसे पहले आंखें चली जाती है। और इतना हट्टा कट्टा था ये, तो इसकी आंखें चली गई, सड़कों पर धक्के खाता रहा, गाड़ियों से टकराने की नौबत आ गई। और फिर इसे, जो गौशाला के संचालक हैं यहाँ पे जितेंद्र, वो खुद गाड़ी में गए और इसको लेकर यहाँ पे आए। लेकिन पिछली रात इस बच्चे ने दम तोड़ दिया रंभा रंभा कर। और जब जहर असर करता है तो दर्द भी होता है, पेट में आग भी लगती है। लेकिन इंसानियत को जो आग लगती हुई यहां पर नजर आई है वो बेहद शर्मनाक है, बेहद दर्दनाक है। मैं सीधा जितेंद्र के पास चलूंगा। जितेंद्र, ये क्या मसला हुआ? माइक के पास आइएगा। हाँ जी, मुझे कल सुबह गग्गल जो मैकेनिक की दुकान है, उन्होंने फ़ोन किया कि एक बछड़ा जो आँख से अंधा हो चुका है, अचानक अंधा हो गया। पहले ठीक था, पिछले 2 दिन पहले ये ठीक था, और 2-3 गाड़ियों से बचा भी ये टकराने से। हाँ, इसको कुछ भी दिखाई दे नहीं रहा था। फिर उन्होंने और हमने मिल के इसको, मैंने कहा चलो इसको गौशाला ले जाते हैं, इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो फिर मैंने पीपल फार्म को कांटेक्ट किया, वहाँ से डॉक्टर्स की टीम आई। उन्होंने बोला कि इसकी आंखें बिल्कुल चली गई है। और आज यानी 27 को इन्होंने इसको यहाँ से पीपल फार्म शिफ्ट करना था। और मुझे भी नहीं पता लगा कि इसको पॉइजन दिया गया है।
हालांकि थोड़ा शक तो हो रहा था, क्योंकि कुछ दिन पहले एक बड़े बैल को भी पॉइजन दिया गया था और वो मर गया, गग्गल में कहीं बिल्कुल। गाड़ियों में मरा था। मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा कि एक और मसला गग्गल में ही हुआ था, और वहां पे एक बहुत बड़ा बैल था, बहुत हट्टा कट्टा था, उसको जहर दे दिया। और जब जहर देते हैं तो जो हमारी इंफॉर्मेशन है, जो यह बताया जाता है कि पेट में बड़ी बुरी तरह से आग लगती है। तो वो एक जो कुहल थी उसकी तरफ गया पानी पीने के लिए, और बड़ा हट्टा कट्टा था, उसमें वो गिर गया पानी की तलाश में, और उसने वहां पर दम तोड़ दिया था। फिर हम इसको यहाँ पे लेके आए, इंजेक्शन वगैरह उन्होंने लगाए और कहा कि इसको हम ट्रीट करेंगे, कल लेके। मैं शाम को वहाँ गौशाला में था, नियर अबाउट को 7 बजे का टाइम था। ये ज़ोर ज़ोर से चला रहा था। फिर मैं भाग के यहाँ आया तो मैंने देखा ये बहुत बुरी तरह तड़फ रहा था कि देखा नहीं जा रहा था। फिर मैंने इसका वीडियो भी बनाया और भेजा भी है। इतनी बुरी तरह तड़फ रहा था कि शायद इसका हार्ट जो फट रहा होगा। तो मैं लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि अगर ये जानवर है भाई, इसको नहीं पता, ये तो अपना पेट भरते हैं, ये बेचारे इनको नहीं पता होता कि हम किसी का नुकसान कर रहे हैं। जिस तरह से ये तड़फा है, अगर मेरी जगह कोई और भी देखता तो वो उस समय इमोशनल होता। मैंने इसको इतनी बुरी तरह तड़फते हुए देखो, और इसके मुंह से जाग निकल रहा था और हमारी तरफ देख रहा था, लेकिन हम बेबस थे, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे उस वक्त। और थोड़ी देर में इसने उसी टाइम दम तोड़ दिया, और इसका पूरा शरीर जो है बिल्कुल ढोलकी की तरफ ऐसे सोजिश आ गई इसमें पूरे, और इसके टेस्टिकल भी आप देख सकते हैं बिल्कुल नीले पड़ गए हैं। और इसके जो जहर का ये सामने जो झाग निकलता है, जहर से देने से ही निकलता है। और सबसे पहले इसकी आंखें गई है, तो ये 101% ही है कि इसको किसी ने जहर दिया है। और इसी तरह से अरला में भी लोगों ने कुछ गौवंश बांध के रखे हुए, वो मरेंगे ही मरेंगे। मैंने पहले भी एक इलाके से जहाँ पे 9 गौवंश बंधे थे, 4 उसमें से मर गए थे। दिसंबर का महीना था, ये बात लगभग 8-10 साल पहले की है। मैं वहाँ से 4 गायों को बड़ी मुश्किल से छुड़ा के ले आया था। लेकिन मेरी प्रशासन से अपील है कि उन गायों को आप किसी भी गौशाला में भेज दो भाई, क्यों उनको मारने के लिए छोड़ रखा है। डीसी साहब को पता है, सराह में गौसदन है, नदौन के पास गौसदन है, खजिए में गौसदन है, आप 5-5, 7-7 करके भेज दो, वहाँ एडजस्ट हो जाएंगे। और वहाँ तो उन्होंने माना कि अगर वो मुझे मालूम है वो मारने के लिए ही बांधे गए हैं, डायरेक्ट वो मार नहीं रहे हैं। सर्दी से मरेंगे, भूख से मरेंगे, प्यास से मरेंगे, वो धीरे धीरे मरेंगे, लेकिन मरेंगे जरूर। मरता कौन है? अगर वो तो देर सवेल मरेंगे। हमारी प्रशासनिक व्यवस्था आज की डेट में ही मरी हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ा दुखी है। विशाल, थोड़ा सा दिखाइएगा, एक दूसरा बैल है साथ में, इसमें उठने की हिम्मत नहीं। इसे भी आज पीपल फार्म से रॉबिन भाई और उनके लोग उठाकर ले जाएंगे इसे। अब देखिए थोड़ा सा कि इसको गर्दन उठाने की हिम्मत नहीं है इस बैल में। जो आगे दूसरा मरा हुआ बछड़ा पड़ा है, इसकी टांगों के ऊपर इसने अपना सिर रखा हुआ है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो है, गोली मारिए, माफी चाहूंगा इस शब्द के लिए, लेकिन जरूरी है कि प्रशासनिक व्यवस्था और इसके जो पहरेदार हैं वो अंधे हो जाएं, बिना जहर खाए। उनका कलेजा नहीं फटता है। और जब ऐसी चीजें आती हैं तो एक पशुओं का लगाव तो देखने में आ रहा है, इंसानों का लगाव कहां पे है? आज ये नौबत आ गई। सरकारों से भी मेरा ये रहेगा कि कितने नालायक हैं आप लोग, कि आज ये बात आ गई कि पशुओं को जहर देने शुरू हो गया। कहां है हिंदुत्व का राग अलापने वाले जो हिंदूवादी पार्टियां हैं? क्या कहीं पर आपने कोई भैंस देखी? फिर अब थोड़ी सी भी शर्म होगी तो कम से कम इन पशुओं के नाम पर वोट मत मांगिएगा, गौ सेवा के नाम पर वोट मत मांगिएगा। थोड़ी सी शर्म कर लीजिएगा, अगर आप लोगों में थोड़ी सी शर्म हो। और जो हमारे ऑफिसर्स हैं जिनके पास इस व्यवस्था को संभालने का जिम्मा, जिस पीपल फॉर्म की बात कर रहे हैं रॉबिन, वो अकेला आदमी, वन टाइम, अगर मैं कहूं कि वन मैन आर्मी है, और उसके साथ दूसरे भी अच्छे लोग जुड़े हुए हैं। अगर वो इनका इलाज कर सकते हैं, उनकी डॉक्टर्स की टीम आकर इस बछड़े को देख सकती है कि क्या हुआ, तो फिर हमारी टीमें कहां हैं? फिर कहते हैं कि रोजगार नहीं है। अगर जिनको रोजगार मिल गया वो क्या कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो यही है। पशुपालन विभाग जो है उससे मेरी सवाल है सीधा उनके साथ कि तुम लोग क्या कर रहे हो? कि आज आलम ये हो चुका है कि घोर कलयुग की बात करते हैं। कोरोना के बाद लंपी नाम की बीमारी आई थी, वो गौवंश पे ही उसका अटैक रहा था। तब कहां थे वो? तो उस कुदरत ने बचा लिया, उस परमपिता परमेश्वर ने बचा लिया। मानवीय प्रयास क्या हुए? आज की डेट में सबसे ज्यादा गौवंश देखने को मिलता है सड़कों के ऊपर, लेकिन
सरकारें, अफसरशाही कहीं नहीं दिखती। जितेंद्र, इसमें मतलब अभी कितनी जो कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा यहाँ पे आ चुके हैं? कैपेसिटी तो है सर, काफ़ी खुला एरिया है, बांध के तो हमने रखने नहीं है यहाँ। इस अगर 150 भी आ जाए तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है, हमारे पास काफ़ी एरिया ही है। ठीक है, ये बांधने की बात नहीं है। मैं 1 मिनट के लिए माफ़ी चाहूँगा आपके, मैं लोगों से एक अपील करना चाहूँगा कि भैया जब कहीं बाढ़ आ जाती है, आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों में बाढ़ आई, लोगों के घरों में पानी तक घुस गया, खाने के लिए कुछ नहीं बचा या सूखा पड़ जाता, तब भी तो आप सेटिस्फाइड मतलब उसको मदद करते हैं। अगर ये गौवंश आपकी खेती उजाड़ता है तो थोड़ा सा भगवान से डरिए, इनको इस तरह की मौत मत दीजिए, क्योंकि ये जो इस बेचारे को दिमाग नहीं है कि मैं किसी का नुकसान कर रहा हूँ, ये तो सिर्फ अपना पेट भरता है और नुकसान करने के इरादे से बिल्कुल नहीं भरता। अगर इसको पता हो ना कि इंसान का नुकसान होगा, सच मानो ये कभी भी किसी का नुकसान करके राजी नहीं है। लेकिन कभी सूखा पड़ जाए तब भी तो हमारी खेती नहीं होनी है, या बाढ़ आ जाए, बीमारी पड़ जाती है, तब नहीं हम मन मारते हैं। तो इनको इतनी बेदर्द मौत मत दीजिए, या बांध के धीरे धीरे तिल तिल मरने पे मजबूर मत कीजिए। तिल तिल मरना, कईयों की तो आत्मा ही मर चुकी है। वो शायद तिल तिल नहीं मरी होगी, वो झटके से मरी होगी, क्योंकि इंसानियत बची ही नहीं है। अब जहां तक मेरी सूचना है कि इसको उठा के दफनाने के लिए यहाँ पे जगह नहीं है। जी जी। और इसको शिफ्ट करा जाएगा धर्मशाला के उस जगह पे जहां पर एक पूरे का पूरा कूड़े का पहाड़ इकट्ठा हो रहा है। जी बिल्कुल, वहां। और वहां पर हमारी सूचना यह है कि वहां पर दफनाने का जो अरेंजमेंट है वहां पे भी नहीं है। इन्हें कूड़े के ढेर के ऊपर फेंक दिया जाता है और फिर उसके ऊपर कूड़ा पड़ता रहता है। यह हमारी सोच का कूड़ा है। हमारे लिए लैंड माफिया, दूसरे माफिया, यहां से साथ लगते एरिया में क्रशर है, उसका जिक्र आता है कि उसकी धूल उठ रही है, उससे लोगों का जीना मरना मुहाल हुआ पड़ा है। तो उनके लिए जगह है, माइनिंग के लिए जगह है, इनको दफनाने के लिए जगह नहीं है। फिर रिस्पॉन्सिबल कौन है? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब माफी चाहूंगा, जवाब एक का भी नहीं है। अंधे हैं हम लोग, हम बिना जहर खाए अंधे हैं। जरा उस दर्द को महसूस कीजिएगा जब इस निरीह बेजुबान प्राणी को किसी ने जहर दिया होगा। उस बैल की याद कीजिएगा जरूर, चाहे ऐसे कल्पना कीजिएगा कि हट्टा कट्टा था। और शिवरात्रि, सबसे बड़ी बात, नंदी बैल, ये भी नंदी बैल ही है। हिंदुओं की बात करते हो ना, भंडारे लगा रहे आप लोग। कल मेरे को नहीं लगता कि शिवरात्रि में आके नंदी बैलों की सेवा के लिए किसी ने कुछ किया होगा। नहीं, सिर्फ 2 लोग आए थे और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा कि जिस नंदी की कल लोग मंदिरों में पूजा कर रहे थे, भंडारे लगा रहे, आज भी लगा रहे, और उसी नंदी को जहर दे के कल ही उसकी मौत हुई। और इतना तड़फ के हुई कि मतलब मेरे पास शब्द नहीं है बयां करने के लिए। अगर मैं सामान्य भाषा में कहूंगा तो तड़पेंगे आप लोग भी। जब हम यहाँ पे आ रहे थे तो विशाल से मेरी बात हो रही थी, तो विशाल कह रहा था जिस किसी ने भी ऐसा किया है उसकी अंत बहुत खराब होगा, लेकिन इनका तो बेवक्त अंत कर दिया। बहुत बढ़िया बात कही जितेंद्र ने कि कल शिवरात्रि थी, नंदी बैल को पूज रहे थे और जहर भी दे रहे थे। हमारे ही लोग के कुछ हिस्से होंगे, हमारे ही समाज के। यार, अगर आप इनकी मदद नहीं कर सकते तो मेरी भी हाथ जोड़कर विनती है कि इन्हें अपनी मौत मरने दो, क्योंकि हम इन्हें पालने लायक नहीं हैं। हमारी सोच नहीं है ऐसी कि हम इन्हें पालने लायक समझें। तो कम से कम जहर मत दीजिएगा, और जो ये सोच का जहर है इसको खत्म कीजिएगा। अदरवाइज मैं एक बार फिर ताल ठोक के इस बात को कहता हूं कि हिंदुत्व की राजनीति करना छोड़ दीजिए, इंसानियत की राजनीति करने के लिए सामने आइए। आप लोग यहां पर बीजेपी कांग्रेस मत कीजिएगा, इंसान बनिएगा। और जनता से भी मेरी जितेंद्र की तरह अपील रहेगी कि इनको कुछ पता नहीं लगता है। ये जो आप देंगे ना, ये एक परिपाटी के तहत उसको चबा लेंगे, चाहे वो जहर ही क्यों ना हो। बस इतना सोचिएगा कि ये भी बच्चे हैं, ये भी बच्चा था किसी गौ माता का। कुछ नहीं, राय मत दीजिएगा, सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।
कॉस्ट से भी कम मेकिंग चार्जेस लेना ही सब कुछ नहीं होता। ज्वेलरी खरीदते समय ये भी जरूर ध्यान रखिए कि आप किससे खरीद रहे हैं, क्या वो ब्रांड ट्रस्टेड है और आपके पैसे की कदर करता है। जी हाँ, भूषण ज्वेलर्स है हजारों लोगों का विश्वास और मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड, जहां आपको मेकिंग चार्जेस पर छूट के साथ सोने की गुणवत्ता और उम्र भर का विश्वास भी मिलता है, क्योंकि भूषण ज्वेलर्स है ए बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट।